वेलकम बैक नाजरीन। और सर ने कहा, अबू ने कहा कि हम दो पहलू पे बात करेंगे, एक तो है सोशल इश्यूज ऑफ द चिल्ड्रन और दूसरा कल हम बात करेंगे जिस्मानी और नफ्सियाती पहलू के साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, या जैसे बच्चों में बास कंडीशंस होती है, ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, स्लो लर्नर है, ADHD है, ADD है, उस पर हम कल बात करेंगे। आज हम सोशल इश्यूज ठीक है कि बच्चों के सोशल इश्यूज या हमारे माशरे में सोशल इश्यूज क्या हैं। मैं हर दूसरे तीसरे दिन टेलीविज़न पे ऐसी खबर देखता हूँ जो मुझे हिला देती है, और वो है कि कहीं किसी जगह, किसी पिंड में, किसी गांव में, किसी छोटे शहर के अंदर उस्ताद ने, मौलवी साहब ने बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा, उसका हाथ टूट गया, उसके जिस्म पर निशान है बहुत बुरी तरह। अब डेफिनेटली उनका पर्पज़ ये कि बच्चा नहीं पढ़ता होगा या कोई इशू होगा। मसला ये है कि ये क्या अलाउड है, दिस इज़ अब्यूज़, और किस हद तक अलाउड है। आपको शायद इस बात का पता हो कि मगरिब में बहुत अरसे पहले ये चीज़ बिल्कुल बैंड हो गई है, और अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है तो ही गोज़ टू जेल। अब सस्पेंडेड होता है, फिर जेल भी चला जाता है, डिपेंड करता है क्या केस है। अब ये हमारे माशरे में बड़ा आम है। दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में आम है, यानी कि आप कह रहे हो टीचर बीटिंग द स्टूडेंट्स, हेल आउट ऑफ हिम, मतलब बीट ये कि कहीं चांटा जरा सा लगा दिया, कोई सख्ती से डांट दिया। आपको चांटा लगाना भी नहीं अलाउड है ना? उसूलन तो नहीं होना चाहिए, तरीके और होते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा बैलेंस वे में चलूँगा कि अगर कहीं पे ज़रा सी सख्ती करनी पड़े तो सख्ती हो। हमें याद है, मैं सेंट पॉल्स में था तो मिस डाइस हुआ करती थी, वो केन होती थी पतली सी, और वो मुझे एक दफ़ा लगी है, 3 उसने मारनी थी, दूसरी के बाद मैंने मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, तो उंगलियों पे लगी थी, मगर उसके बाद जिंदगी में कभी मार नहीं पड़ी। लेकिन वैसे असूलन फिजिकल अब्यूज इज अ क्राइम, इज अ क्राइम। हमारे साथ एक कॉलर है सुमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? मुझे ना सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना है, सर मुइज़ को भी थैंक्स कहना है कि कल जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी ना, उससे हमारा एक बहुत बहुत बड़ा मसला हमारा हल हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में जरूर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वो मसला बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, नहीं तो आपने एटलीस्ट यू कंसिडर्ड कि आप आके बताओ, तो इट्स रियली 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 प्लेजर। अच्छा, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। मैं सर से पूछूं? हाँ पूछो यार, 3 पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये पूछना है कि हम लोग मतलब स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो अपना होमवर्क, अपना लेसन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं और फिर वो अपना सबक याद नहीं करके आते, तो उन बच्चों को किस तरह डील किया जाए? यानी कुरान भी स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। अच्छा, ठीक। मतलब सिर्फ नाजरा जो पढ़ते हैं बच्चे, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं ना हिफ्ज कर रही थी जब, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको जो है ना मतलब हिफ्ज करने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे कायद साहब जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने जो है ना मेरी एक स्टूडेंट को एक बद्दुआ दी थी कि तुम हिफ्ज कर लोगी लेकिन जो है ना तुम आगे जाके भूल जाओगी, और आज वो रियल में हो रहा है। तो वो मुझे यही कहती है कि अब मैं क्या करूँ। अब वो इतना याद करने की कोशिश करती है लेकिन वो भूल जाती है, तो क्या उस्ताद को इस तरह बद्दुआ देना चाहिए, और अगर दी है तो फिर अब क्या किया जाए? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, चले। तैयब साहब है मसद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए तैयब साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? कल भी मुझे होल्ड करा दिया और मेरी कॉल ही नहीं ली, तो बड़ी असल में कल लोग भी बहुत आए हुए थे ना, तो बहुत सारी कॉल्स ली। वालेकुम सलाम। तैयब साहब मिस कर रहे थे आपको। जी जी डॉक्टर साहब, कल कॉल लगी थी लेकिन वेट करा, बाद में कॉल नहीं ली। चले बताइए, क्या कहेंगे सोशल इश्यूज के बारे में? बच्चों के इश्यूज पर होता, तो मैं बच्चों के लिए सवाल करूँगी, बच्चे आपस में लड़ते क्यों हैं? बहन भाई आपस में लड़ते क्यों हैं? ठीक है, चले। थैंक यू सो मच तैयब साहब आपकी कॉल का, और अपनी बच्चे को मेरा सलाम कहिएगा, प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, और शुरू से अब तक पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ। आज आपने बड़ा ही अच्छा इशू रखा है, चिल्ड्रन इश्यूज। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी NGOs होती हैं, बड़े बड़े फलाई इदारे होते हैं, बड़े बड़ी मतलब लोग होते हैं, लेकिन जैसे अभी मैं तो हजरत साहब ही कहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मौलवियों से मैंने ऊंचा देखा है मोइज साहब को मैंने ईमान के मामले में, और इस्लाम की सही तर्जुमानी हासिल यहाँ से होती है। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि जैसे मदरसे हैं जहाँ की ये कह रहे हैं कि वहाँ मतलब मार पिटाई होती है, ये होती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर
के इतने मदरसे तालीम दे रहे हैं, और वो लोग जो गरीब लोग हैं वो लोग ये यहाँ इसलिए दाखिल कर देते हैं कि खाना फ्री मिलता है, पीना फ्री मिलता है, पढ़ना फ्री मिलता है। तो जब इतनी एनजीओज और इतनी नामी गिरामी इदारे, फलाही वो इदारे बन रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश मीडियम के स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? तो क्या फला सिर्फ इस्लामी तालीमात के लिए ही है, या फला सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही है? क्यों नहीं आम स्कूल खुले फला इदारों ने या एनजीओज ने? थैंक यू सर, इस पर रोशनी जरूर डालिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अब हम जो बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमारा पहला सवाल है कि जो स्कूल में स्टूडेंट बेसिकली जब रिलीजियस, मैं कुरान नहीं कहूँगी, जब रिलीजियस कोई तालीम घर पे ले रहे होते हैं तो या तो उनकी दुनियावी जो तालीम है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, दे कैन नॉट डू इट, और अगर वो दुनियावी तालीम में देते हैं तो दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिलीजियस एजुकेशन। सो व्हाट टू डू? असल में हमारे पास भी बड़े केसेस आते हैं और ये इशू होता है बिकॉज दोनों तालीम जो है, वैसे तो अल्लाह ने इंसान के ब्रेन में सलाहियत दी है, वो कई लैंग्वेजेस सीख सकता है, मगर मोड जो तरीका है तालीम का वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब आप दो इस किस्म की तालीम दे रहे हैं, एक तालीम वो दे रहे हैं कि जिससे आपको ये कहा जाता है कि आपने दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी और आपने आखिरत से प्यार करना और आखिरत की जुस्तजू, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ आप आते हैं, आपको एक ऐसा इल्म दिया जाता है कि जिससे आपने अपने करियर को बनाना है, फ्यूचर में अपने रोजगार को तजाद आ जाता है। ठीक है, तजाद है नहीं, डाला जाता है तजाद, मतलब वो एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है। ऐसा है बेसिकली। मैं इस चीज में बड़े फेवर में हूँ, जो मदरसों का सिस्टम है उसकी बहुत अमेजिंग फेवर में हूँ। पहली चीज ये, कई गरीब बच्चों को तालीम मिलती है, खाना मिलता है और तरबियत भी मिलती है। वो तो हम बाद में बात करेंगे ना, उसमें अलग सवाल है। इनका बताइए कि जो बच्चे दो तरह की तालीम नहीं ले सकते उनके लिए या कोई नया सिस्टम बनना चाहिए? फिलहाल तो हमारे पास ना वक्त है, ना हमारे पास एक्सपर्टीज है, ना पैसा है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें दोनों को इंटीग्रेट करें। क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियन स्कूल्स होती हैं, बिल्कुल होती है, जिसमें बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीन देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द मदरसा, बट आई एम सेइंग कि वो दोनों तालीमों को साथ लेके चलते हैं। होना ये चाहिए कि उसूलन 7 साल की एज तक बच्चे को आप दीनी तालीम दें, ठीक है, और 7 साल की एज के बाद दीनी तालीम आपने काफी हद तक दे दी, अब उसको साथ सब्स्टिट्यूट करें जो आपकी दुनियावी तालीम है। 7 साल तक दीनी तालीम दे, उसका जो बेस बनेगा वो दीन का बनेगा, उसके बाद दुनियावी तालीम दे उसको। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है गजाला इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरूज? ठीक ठाक, किधर गायब हैं? हाँ जी, बस तबीयत खराब है? फिलहाल तबीयत खराब है? नहीं एक्चुअली बिजी आजकल कुछ ज्यादा हूँ। चलो बताओ क्या कहोगी बच्चों के बारे में? हाँ जी, मेरे बच्चे बहुत शरीफ हैं। अच्छी बात है। शरारती बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मतलब यह है कि काफी अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग उनको हमेशा अपने साथ ही रखते हैं हर जगह, स्विमिंग पे, हाइकिंग पे, और मैं अगर ऑफ हो उनका, जैसे सैटरडे ऑफ होता है तो मैं हम लोग अपने हॉस्पिटल उनको ले जाते हैं, वो हमारे पास होते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना था कि जो बच्चे के वैसे फूल होते हैं उनसे मोहब्बत ही करनी चाहिए, हमारे मजहब में भी है। बिल्कुल है। एक बात ये कहूँगी कि मैं अक्सर ये देखती हूँ अपने माशरे में, कई दफ़ा या पेशेंट आके बताते हैं या फिर हम खुद भी जज करते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, खाना नहीं खाते, घर छोड़ के चले जाते हैं, या कोई मेडिसिन ऐसी खा लेते हैं, और उसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब ये है कि गाइड करें, कुछ बताएं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है, समन साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करें क्योंकि मुझे अपनी आवाज सुनना सचमुच बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर मैंने ये पूछना था कि आजकल के जो से बच्चे हैं ये पेरेंट्स को वैल्यू क्यों नहीं देते, उनकी बात को इस तरह रद्द करते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 10 दफा एक चीज खुल के समझाई जाती है लेकिन फिर भी उस बात पे नहीं आते। आई डोंट नो क्यों, वो इधर सुनते हैं इधर भूल जाते हैं।
ठीक है, चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि टॉपिक जरा पेरेंट्स की फेवर में चला गया। आई एम नॉट सेइंग हम किसी की फेवर में बात कर रहे हैं, बट पेरेंट्स आर कमिंग अप विद देयर इश्यूज। वी वांट टू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन इशू के बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। यू नो, अगर कोई बच्चा कोई बात नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा और वो आपके सामने या जिद कर रहा है या इमोशनल हो रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर हर चीज अपनी जगह सही है तो उसका गलत रिजल्ट निकल नहीं सकता। दैट मीन्स देयर इज सम इम्बैलेंस। वील गो टू ऑन अ ब्रेक एंड वील कम बैक एंड वील टॉक अबाउट दैट इम्बैलेंस।